एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को कराने वाला हूं एनपीयू में कंज्यूमेबल आइटम के बारे में। बच्चों, कंज्यूमेबल आइटम को लेके काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, बट आज के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। जो हम लोगों को कंज्यूमेबल आइटम कैलकुलेट करना होता है बच्चों, बेसिकली हम लोगों को ये पता लगाना होता है कि कंज्यूमेबल आइटम हम लोग अपने करंट ईयर में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना चार्ज करेंगे। तो जिसके लिए हम उसके लिए दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बच्चों हम टेबल बना के अप्लाई कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा करंट ईयर में कितना कंज्यूमेबल आइटम यूज हुआ है, और एक हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करके कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग टेबल बनाकर टेबल से किस तरीके से हम लोग कंज्यूमेबल आइटम का कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना यूज हुआ है वो सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट बना के भी प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट बना के भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है। वो जो कंज्यूमेबल आइटम वो होते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, जैसे आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जरूर यूज होगा, है ना, पेन वैन रजिस्टर ये सब जरूर यूज होंगे। तो ये सब क्या है, ये कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। ठीक है, अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई, तो वहाँ पे बच्चों मेडिसिन वगैरह आएंगी तो वो कंज्यूमेबल आइटम में काउंट किया जाता है। और अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स मटेरियल होंगे या स्पोर्ट्स आइटम होंगे उन्हें कंज्यूमेबल आइटम में काउंट किया जाता है। तो हमें ये पता लगाना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितना जो भी हमारा कंज्यूमेबल आइटम है कंज्यूम्ड किया, क्योंकि जो हमने ड्यूरिंग द करंट ईयर कंज्यूम्ड किया है उसे ही हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग टेबल से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मेट बताना चाहता हूं कि ये सारी आइटम हमारी कंज्यूमेबल जो कि करंट ईयर में यूज्ड हुआ इसको फाइंड आउट करते हैं, देन हम लोग एक उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, फॉर्मेट को देखते हैं। बच्चों, हम इस तरीके से स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो, स्टेटमेंट शोइंग स्टॉक ऑफ जो भी यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, तो जो भी आप लोगों के पास स्टॉक होगा, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो आप लिख दोगे यहाँ। चार्ज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग द ईयर जो डेट है ईयर की, जैसे हमारा 2020 चल रहा है तो आप 2020 लिख देंगे। अब उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अगर टेबल बना के कैलकुलेट करोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा कि जो हमारा कंज्यूमेबल आइटम है वो ड्यूरिंग द ईयर यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना चार्ज हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। वो जो सबसे पहले आप लिखोगे अमाउंट पेड फॉर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को वो आइटम फिल करनी है जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो स्टॉक ऑफ, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे में स्टेशनरी है तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने अमाउंट पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर उसको लिखते हैं सबसे पहले। देन बच्चों सेकंड नंबर पे आएगा हमारा कैश परचेज इफ एनी। अगर हमें क्वेश्चन में कैश परचेज कोई दे रखा है तो हम उसको भी लिखेंगे। ठीक है ना। देन बच्चों ये आइटम टोटल 3 आइटम हमारी ये ऐड होंगी। क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड ओपनिंग एडवांस। याद रखना आप लोगों को ये टेबल बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेना है और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। बच्चों एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूं और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा जो कि आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन को देखकर उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमने भी कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर ये आया है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम ये आइटम लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी जो भी होगा। ठीक है, सेल ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन वगैरह जिसका भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजों को हम एड लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल जो कंज्यूमेबल आइटम के बारे में बात हो रही है वो कितनी चार्ज होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये फॉर्मेट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फॉर्मेट तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारे क्वेश्चन में स्टेशनरी यूज हुई है इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पहली आइटम है हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बच्चों ध्यान से, ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2020, तो ये ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को। तो जो हमें पहली आइटम दे रखी है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड आइटम है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एसेट 1 अप्रैल 2019 रुपीज 35,000। नेक्स्ट आइटम है हमारी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 1,50,000। फोर्थ आइटम है हमारी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020 24,000। तो बच्चों ये हमें 31 मार्च 2020 को दे रखा, दैट मीन्स ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि ये क्लोजिंग डेट पे गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है बच्चों हमारी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020 रुपीज 30,000। तो चलिए आप लोगों को इस फॉर्मेट में फिल कर देना है, जो चीज नहीं गिवन होगी उसे हम डैश कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये फॉर्मेट आपको प्रॉपर तरीके से याद है तो ये 3 मार्क्स आपके पक्के पक्के हैं। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं, ये देख लेना आप लोगों के एग्जाम में 100% आएगा 3 मार्क्स में। अभी आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे तो उसमें आप लोग चेक करेंगे कि कंज्यूमेबल आइटम का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका आया है, ठीक है ना। चलिए तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। पहली ट्रांजैक्शन हमारी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2019 रुपीज 15,000। तो लीजिए बच्चों ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है हमारे क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है कंज्यूमेबल आइटम वो स्टेशनरी का दे रखा है। तो बच्चों इसका एब्रिविएशन में ST यूज करूंगा, ठीक है ना। पूरा लिखेंगे बार बार तो ST यूज कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन में जो जो चीज मिलते जाए वो ट्रांसफर करते रहेंगे। हाँ ये याद रखना कौन से ऐड होंगे और कौन सी लेस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, तो लीजिए हमारा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल। बच्चों ये 1 अप्रैल को गिवन है, इसका मतलब ये ओपनिंग क्रेडिटर है। तो देखिए ओपनिंग क्रेडिटर बच्चों हम लोग माइनस वाले लेस वाले में लिखते हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी हमारा 35,000। ये लीजिए ये माइनस हो रहा है बच्चों, तो मैं इसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि हम अपने अकाउंटेंसी में अगर ब्रैकेट से किसी आइटम को डिवोट कर रहे हैं तो बच्चों वो नेगेटिव अमाउंट को होती है, ठीक है ना। चलिए अगले आइटम देखते हैं। थर्ड आइटम कह रहा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 1,50,000। तो करंट ईयर में आपने स्टेशनरी के लिए कितनी पेमेंट करी है, 1,50,000। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ गई अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ गया 1,50,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, आइटम नंबर 4 कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ए 31 मार्च 2020 रुपीज 24,000। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक को। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो ये आ गया हमारा 24,000। ये लीजिए ये भी माइनस हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट से दिखा दिया। लास्ट आइटम है हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 5, कह रहा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च
2020 रुपीज 30,000। तो ये क्लोजिंग क्रेडिट है क्योंकि ये 31 मार्च को गिवन है बच्चों। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा 30,000। ये लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ना तो हमें कैश परचेज गिवन था तो मैंने डैश कर दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो। एडवांस गिवन नहीं था, डैश कर दिया, और क्लोजिंग एडवांस गिवन नहीं था, डैश कर दिया, और सेल भी गिवन नहीं थी, मैंने डैश कर दी। बच्चों अगर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वैसे तो ऑल्दो मिलता नहीं है, बट रेयरली बच्चों अगर क्वेश्चन में आ जाए तो याद रखना वो आपको कंफ्यूज करेगा सेल प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। अगर हम अपना कंज्यूमेबल आइटम को सेल कर रहे हैं तो याद रखना हम ऑलवेज कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, सेल प्राइस को हम लोग इग्नोर कर देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं तो हमने डैश कर दिया। तो ये लीजिए बच्चों, हमारे पास टोटल आ गया है। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं एक बार कि क्या है। तो देखो सबसे पहले है 1,50,000, फिर ओपनिंग स्टॉक है बच्चों 15, फिर हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर है 30। चलिए ये प्लस वाले हैं सारे, तो टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 195,000। अच्छा ये दोनों नेगेटिव के हैं तो इन दोनों को प्लस कर लो बच्चों, माइनस कर देना, तो ये आ रहा है हमारा 59। माइनस कर लेते हैं, 000, 5 में 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3 और 1, तो ये आ गया हमारा 136। तो बच्चों ये जो हमारा आया है ये इनकम एक्सपेंडिचर में हम डेबिट करेंगे, और ये कह सकते हैं हम कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड किया है वो ये अमाउंट है। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देते जा रहा हूं, वो आप लोगों को सॉल्व करना है बच्चों, और उसका करेक्ट आंसर मुझे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में